नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 की। यानी कि आने वाला थर्ड ग्रेड परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और अंक विभाजन क्या रहेगा, इस पर बात करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हालांकि यह अभी तक तय नहीं है कि सिलेबस क्या होगा और अंक विभाजन किस प्रकार होगा, फिर भी पुराने पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम उसकी तैयारी अभी जारी रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2011 के लिए जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा 2012 में हुई, इसी पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए 2013 में भी जिला परिषदों के माध्यम से परीक्षा का आयोजन हुआ। तो यह तय माना जा रहा है कि इसी पैटर्न को, इसी सिलेबस को आने वाले थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा। परीक्षा की योजना है वो प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए और द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 के तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाएगा और यह सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है। इस परीक्षा में बहु विकल्पात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही आएंगे। संभावना यह है कि यह पूर्व परीक्षाओं की तरह 200 अंकों की परीक्षा होगी और परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की रहेगी। इसके संबंध में जो पाठ्यक्रम है, सारे बिंदुवार तो नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल है और किसका अंक भार कितना है, वह हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि इस परीक्षा में भी ऋणात्मक अंकन लागू होगा। गलत अंक का 1/3, गलत प्रश्न के उत्तर का 1/3 अंक काट दिया जाएगा और यदि उत्तर 1 से अधिक भरे जाते हैं, बहुविकल्प उत्तर होते हैं, तब भी अंक आपके 1/3 काट दिया जाएगा। पाठ्यक्रम को हम पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल है प्रथम स्तर में जो एसटीसी होल्डर है, डीएलएड होल्डर है, उनके लिए पाठ्यक्रम में शामिल है। पहले बिंदु पर हम देखते हैं राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय। इसका अंक भार है 60 अंक। कह सकते हैं कि राजस्थान को आधार मानते हुए राजस्थान के सामान्य ज्ञान को पूछा जाएगा और साथ ही राजस्थान का ही करंट जीके पूछा जाएगा, जिसका अंक भार 60 अंक है। इसी प्रकार दूसरे बिंदु में दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसका मतलब राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, तीनों ही पोर्शन आपके कोर्स में है। आपका जो आधार रहेगा कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम का रहेगा और इसलिए हमें आवश्यकता है कि कक्षा 6 से लेकर के 10वीं कक्षा तक जो हमारे राजस्थान से संबंधित सामग्री है उसे हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। इसका अंक भार भी 60 अंक है। शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसका अंक भार 7 अंक है, इसमें शिक्षा या शिक्षण कार्य करते समय किस प्रकार बच्चों से व्यवहार किया जाए के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय विषयों के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे 7-7 अंक के। 35 अंक के प्रश्न यहाँ पर है। और इन्हीं विषयों से संबंधित शिक्षण विधियों के प्रश्न जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित, जिनका अंक भार क्रमशः 7-7, 8-8, 8 है, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग या कहें कि कुल योग 200 अंक का जो यह प्रश्न पत्र आपके सम्मुख आने वाला है, जो बीएसटीसी या डीएलएड होल्डर है उनके लिए। विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि आपका जो लेवल है वो सेकेंडरी लेवल का पेपर का स्तर रहेगा। ये आपके लिए खास बात
ध्यान रखने योग्य हैं। अब इसमें पढ़ने के लिए कक्षा 10 तक के सिलेबस में जो जो चीज़ें शामिल है उन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा और हमें कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं द्वितीय स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 तक प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे। इसमें पहला जो है राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। इसका मतलब राजस्थान का जीके और राजस्थान का करंट जीके, यह 20 अंक का होगा। दूसरे बिंदु में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, अर्थात राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का अंक भार 20 रहेगा। इसी प्रकार शैक्षिक मनोविज्ञान तीसरे बिंदु पर है, इसका अंक भार 20 अंक रहेगा और बाल मनोविज्ञान इसका अंक भार 20 अंक रहेगा। अर्थात कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है वो 40 अंक की है, शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। और सबसे जो बड़ा पोर्शन है वह है विद्यालय विषय, यानी कि आपने आरटेट या रीट के अंतर्गत आपकी जो विषय पर पकड़ है या आपने जिन विषयों का चयन किया था आरटेट या रीट के दौरान, उनमें से किसी एक विषय से संबंधित आपको 120 अंक भार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि ऊपर वाले सभी यानी कि 80 अंक के जो प्रश्न है उसका अंक भार एक प्रश्न का 1 अंक है, जबकि यह जो 120 अंकों का जो विद्यालय विषय है इसके 60 प्रश्न आएंगे और इसका अंक भार 2 है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। इस तरह से कुल 200 अंक का प्रश्न पत्र आपके सम्मुख होगा और 80 + 60 यानी कि 140 प्रश्नों का प्रश्न पत्र द्वितीय स्तर के लिए जो कक्षा 6 से 8 के अध्यापन कार्य के लिए होगा। प्रश्न पत्र के प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। जो बीएड होल्डर है उनके लिए जो पेपर का लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा और इसमें भी आप संबंधित विषयों से का जो अध्यापन कार्य है वो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकों से करेंगे। जैसे मान लेते हैं राजस्थान का भूगोल है, इतिहास और संस्कृति, 6ठी से 12वीं तक जितनी पुस्तकें लगी हुई है उनमें जो जो टॉपिक शामिल है आप उनका अभी अध्ययन करें। पुस्तकें कौन सी पढ़नी है? जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई है वर्तमान में, जो कि एनसीईआरटी द्वारा लिखित है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी उन्हें ही लागू किया है, उन पुस्तकों से प्रश्न आने की संभावना है। तो हमें उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर नोट के रूप में दे रखा है कि आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 के विषय अध्यापक के लिए उसी विषय के लिए पात्र होगा जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र में अर्हक विषय के रूप में अंकित है। यानी कि आपने 2 भाषाएं और 1 विषय का चयन किया है, उनमें से इन तीनों में से किसी एक का चयन करना है आपको इस वैकेंसी या आने वाली वैकेंसी के लिए। अब हम चलते हैं कक्षा ये जो द्वितीय स्तर का है 6ठी से 8वीं के लिए 2012 का जो पैटर्न यहाँ पर दे रखा है आपके सम्मुख। इसमें कुल प्रश्न 140 है और अंक भार इनका 200 है। 2 घंटे इसका समय रहेगा और ये जो जानकारी है वो उसके जो मुख्य प्रश्न से ली गई है। अब हम जानते हैं कि जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो यहाँ पर दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 140 प्रश्न होंगे, बहुचयात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र कुल 5 खंडों में विभाजित होगा जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तथा सभी खंड के सभी प्रश्न का जो अंक भार इस प्रकार दे रखा है। ये जो खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5, इनका जो दे रखे हैं कुल 140 प्रश्न होंगे और जो
खंड 1 से 4 तक सभी 1 अंक के है, यानी कि हमने पहले जाना कि 80 प्रश्न है वो 1 अंक के है। और खंड 5 के अंतर्गत आने वाले 60 प्रश्न ये 2 अंक के हैं। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा और वह भी 1/3 होगा, यानी कि गलत उत्तर होने पर 1/3 अंक काट दिया जाएगा। एक नमूना और है 2013 का, इसमें भी वही है। टोटल क्वेश्चन 140, समयावधि 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 200। इसका भी यही पैटर्न है, इसमें भी यही दे रखा है कि 80 प्रश्न जो पहले आने हैं वो 1-1 अंक के होंगे और बाद के 60 प्रश्न जो आप विषय का चयन करेंगे उसके 60 प्रश्न आएंगे और उसके प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 रहेगा। यहाँ पर भी समझाया गया है। पहला जो राजस्थान के संदर्भ में है, सामान्य ज्ञान और करंट जीके, उसका 20 प्रश्न आएंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से भी 20 प्रश्न। एजुकेशनल साइकोलॉजी के 20 प्रश्न, चाइल्ड साइकोलॉजी के 20 प्रश्न और सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के लिए 60 प्रश्न आएंगे। आपका जो विषय आर्टेट या फिर रीट के दौरान रहा है, 2 भाषाएं और एक आपका मुख्य विषय, इन तीनों में से किसी एक का आपको चयन करना होगा और उसी का अध्ययन आपको अभी निरंतर रूप से करना है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।